अनुदेशक और शिक्षा मित्र के हाथ कुछ आएगा। और उसके बाद लगातार इन्हीं बातों से बात आगे बढ़ती रही, कोई बहुत दमदार बात नहीं हो पाई। लोग पूरी तरीके से आशान्वित थे, लेकिन लगातार कभी आचार्य संहिता, कभी कोई संहिता, कभी सरकार, कभी बैठक, कभी मीटिंग, कभी प्रस्ताव, इन्हीं सब में उलझ के रह गया। तो थोड़ा सा विक्रम सिंह आदमी आपसे सवाल करेगा, आप पे नाराजगी भी दिखाएगा, इसमें कोई बुरे मानने की जरूरत नहीं है। लोग मीटिंग, प्रस्ताव, इन सबसे अब कान पक चुके हैं, अब कान भी आवाज दे रहे हैं। आखिर कब तक यही सुनते रहे? अच्छा, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? आज कई लोग हमें एक ऐसा वीडियोस भी भेज रहे थे जो देख के मुझे लग रहा था क्या ऐसा भी अनुदेशक करते हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा है आज। मैं किसी का ना नाम लेता हूं, ना किसी का बारे में चर्चा करता हूं। विक्रम सिंह, कुल मिला के भरोसा कैसे जमे? क्या मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोई बातचीत चल रही है? क्या मुख्यमंत्री जी मुलाकात के लिए तैयार हैं? आपसे हो सकती है मुलाकात? सर, प्रयास जारी है हमारा। हमने आज भी फोन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें समय मिले और उनसे मिलने का, लेकिन अभी तक तो समय मिला नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा, क्योंकि सर हमारे हाथ में प्रयास है, हमारे हाथ में संघर्ष है, हमारे हाथ में किस प्रकार से अनुदेशकों का भला हो, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और इसमें कोई कमी हो तो हमारा कोई अनुदेशक साथी बता दे कि आपके प्रयास में कोई कमी हो, आपके संघर्षों में कोई कमी हो, तो हम उसकी बात मानने को तैयार हैं और वो जो उनका सलाह आएगा, सुझाव आएगा, उस पर अमल करेंगे। लेकिन कुछ बातें अपने अनुदेशक साथियों से भी कहता हूं कि इस समय चूंकि जब सरकार पॉजिटिव है, सरकार हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, हमारा भला करना चाहती है, जो दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो 8 अक्टूबर की वो बैठक ना होती। हालांकि उसके बैठक होने लगभग 21 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और वो बैठक हुई है। सरकार भी, हमें तो लगता है सरकार को भी अंदेशा नहीं था कितना जल्दी आचार संहिता लागू हो जाएगा, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चुनाव आयोग के पास गए थे कि चुनाव को एक हफ्ता 10-15 दिन टाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है यहाँ भी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अचानक चुनाव आचार संहिता आ गई, चुनाव घोषित हो गया। तो हमें लगता है कि सरकार साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र अस्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। हमारे साथ है, ऐसा हमें महसूस हो रहा, क्योंकि हम लोग तो अधिकारियों से भी मिले हैं, प्रमुख सचिव सर से मिले हैं, डीजी मैडम से मिले हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, और ऐसी परिस्थितियां पहली बार आई है। 11 वर्षों के इतिहास में अनुदेशक के जीवन में तो ऐसी स्थिति परिस्थिति कभी नहीं आई। और जब 16 विधायक एमएलसी, 8 शिक्षक एमएलसी, 8 स्नातक एमएलसी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, ये जैसे लोग लगे हैं, तो कहीं ना कहीं अनुदेशक को आशा बननी चाहिए। क्योंकि जब सत्ता पक्ष के लोग आपके साथ खड़े हो जाएं, आपकी बात करने लगे, आपकी आवाज उठाने लगे, आपकी पैरवी करने लगे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समय देना चाहिए। और हम साथियों से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि थोड़ा इंतजार करें धैर्य के साथ। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, हमें पूरा उम्मीद है सर, इस बार पूरा उम्मीद है, 100% हमें उम्मीद है कि इस बार सरकार हमारे साथ अच्छा करेगी, एकदम उम्मीद है सर जी। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है विक्रम सिंह, और इसी उम्मीद को सरकार सच में तब्दील कर दे तो ये जो भरोसा है वो बढ़ जाएगा। 2017 से शिक्षा मित्र परेशान है, 2013 से आप लोग परेशान हो, रसोईया भी परेशान है, बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जो मुझे रोज फोन करते हैं।
ट्रांसफर को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं विक्रम सिंह कब तक है और क्या कोर्ट की तारीख बारीक के बारे में कुछ पता चला? अब मंडे को हम परसों बात करेंगे, चूंकि उन्होंने कहा था कि अभी जब मैंने पिछले हफ्ते बात किया था तो उन्होंने कहा था इसी हफ्ते आ जाएगा, माने इसी महीने में आ जाएगा, और यदि इस महीने नहीं आएगा तो दीपावली के बाद आएगा। हालांकि अनुदेशक का भी कहना जायज है, क्योंकि कई बार ऐसी सूचनाएं हम लोग को दी जाती है अधिकारियों के द्वारा, लेकिन वो फुलफिल नहीं होता है तो झूठे हम लोग बन जाते हैं। इसीलिए कभी कभी लोग पूछते हैं तो हम लोग वहां से बात करने के बाद भी अनुदेशक को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी रहती है तो बताना पड़ता है, क्योंकि बातें अधिकारी बताते हैं और झूठे हम लोग हो जाते हैं। अब दीपावली के बाद, चूंकि दीपावली की छुट्टी कल समाप्त हो जाएगी, कल रविवार है, और परसों हम लोग बात करेंगे कि क्या स्थिति है, कब तक ये आदेश जारी हो जाएंगे ट्रांसफर की, क्योंकि उसमें शासन प्रशासन की अनुमति मिल चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी थी।